हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास है 10 उसका जो मैथ का चैप्टर है 8 एक्सरसाइज 8.1 उसके क्वेश्चन 4, 5, 6 देखेंगे। इससे जो पहले वाले 3 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, आप चाहे तो जाके वो भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, तो इसके लिए आपको हमने एक टेबल बनाई थी क्या कि SCT साइन कोस टेंजेंट, यहाँ क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये चीजें थे। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस और एज मीन्स हाइपोटेनियस। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन 4 पे। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे क्या ABC, और कोट ए की वैल्यू बनाई हमने यहाँ से, तो वो क्या आई 8 बाई में 15, 8 बाई में 15। अब यहाँ से देखो, ये था साइन कोस टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो ये क्या था कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या होता है B बाई पी। और यहाँ से A है ना, तो A के लिए ये है बेस, एडजेसेंट साइड ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से देखो B बाई पी, तो AB बाई परपेंडिकुलर BC, तो 8 बाई 15। तो AB की वैल्यू क्या आई 8 और BC की वैल्यू क्या आई 15। सपोज यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की, वो है K, तो यहाँ से ये वैल्यू आई। अब हम निकालेंगे यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या है 8K और यहाँ पे क्या है 15K। तो यहाँ से वैल्यू देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है। AB की है 8K स्क्वायर प्लस में BC क्या है 15K का स्क्वायर, ये आएगा 64K स्क्वायर, और ये आएगा 225K स्क्वायर। तो ये आएगा 2 9 और 8 और 2K स्क्वायर। तो यहाँ से हम AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 289K स्क्वायर। तो AC किसके इक्वल आया अंडर रूट में 289K स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल, और ये किसका होता है 17 का, तो 17K। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आई, वो क्या आई 17K। तो अब हमारे पास सभी वैल्यू जा चुकी हैं, अब हमें सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो क्या निकालना है हमने इसमें साइन ए और सीकेंट ए। तो साइन ए क्या होता है P बाई H, P परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनियस AC। तो परपेंडिकुलर क्या है 15K और ये है 17K, तो K से K कैंसिल, 15 बाई 17 इसकी वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ से। साइन A हो गया, उसके बाद क्या है सीकेंट A। अब यहाँ से देखो सीकेंट किसका उल्टा है कोस का, तो यहाँ पे कोस क्या होता है B बाई H, तो सीकेंट क्या हो जाएगा H बाई B। तो हाइपोटेनियस क्या है AC और बेस क्या है AB। तो 17K डिवाइड बाई 8K, और ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आई 17 बाई 8। तो यहाँ से जो सेकेंड ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 17 बाई 8। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट होता है। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या है, ये था बेस सेकेंड थीटा किसके इक्वल है 13 बाई 12। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम थीटा। ठीक है, तो ये क्या था बेस परपेंडिकुलर, ये जब तक मेंशन ना हो एंगल के हिसाब से तो हम यार ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। अगर एंगल मेंशन हो तो वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो सीकेंट थीटा, अब यहाँ से देखो सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का अपोजिट होता है, तो सीकेंट के लिए क्या हो जाएगा H बाई B, और हाइपोटेनियस क्या है AC और बेस क्या है AB। तो AC की वैल्यू AC बाई AB की वैल्यू क्या आई 13 बाई 12। तो AC क्या आया 13K और AB क्या आया 12K, मान लिया हमने ये लेट। यहाँ से AC 13 और AB आया 12, तो AC 13 और AB 12। तो यहाँ से हम BC की वैल्यू निकालेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC क्या है 13K का स्क्वायर, AB क्या है 12K का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये होएगा 169K स्क्वायर, ये 144K स्क्वायर BC का स्क्वायर, 169K स्क्वायर माइनस में 144K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, 25K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC क्या आया अंडर रूट में 25K, तो मीन्स 5K।
BC की वैल्यू आई 5, तो BC की वैल्यू आ गई अपनी 5 के। अब देखो आगे निकालेंगे, आगे कैसे, सीकेंट थीटा है हमारे पास, हमने निकालना क्या है, अदर जितने भी इसके रेशियो है सब निकालेंगे, तो 1 बाई 1 अब हम निकालेंगे। तो फर्स्ट है अपना आएगा साइन थीटा, साइन क्या होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC बाई AC, तो 5 के डिवाइड बाई 13 के से के कैंसिल, तो ये आया 5 बाई 13। फर्स्ट था साइन थीटा। उसके बाद सेकंड क्या है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है B बाई एच, बी मीन्स बेस, बेस क्या है AB, हाइपोटेनियस है AC, AB की वैल्यू 12 के डिवाइड बाई 13 के से के कैंसिल 12 बाई 13। उसके बाद थर्ड है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या है P बाई B है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB, तो BC क्या है 5 के और ये है 12 के, तो के से के कैंसिल 5 बाई 12। 3 आ गए साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास पहले से ये बचा क्या, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का क्या आएगा H बाई P, साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे AC और परपेंडिकुलर है BC, तो 13 के डिवाइड बाई 5 के से के कैंसिल 13 बाई 5। देखो यहाँ से भी देख सकते हो कि उसका उल्टा है, साइन का उल्टा कोसिकेंट है। अब टेंजेंट क्या आएगा, टेंजेंट आएगा, टेंजेंट हम निकाल चुके P बाई B, को टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा B बाई P। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, AB की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12 के और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी 5 के, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 12 बाई 5। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोट की वैल्यू भी आ गई। जितने भी बचे हुए रेशो थे वो हमने यहाँ से निकाल दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 में क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए एंड कोस बी इक्वल है, तो हमें बताना कि ए इक्वल टू बी होगा। तो देखो हम यहाँ से निकालेंगे ए बी सी एक्यूट एंगल है, मीन्स इनका जो दोनों का सम है वो 90 है। अब दोनों का सम 90 है तो इनमें से एक भी 90 के इक्वल नहीं होगा, तो ये एंगल ए हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ए बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम ए बी है वो 90 का नहीं हो सकता। अगर 90 का हो गया तो सम 90 कैसे होगा, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ए यहाँ से लिख लेते हैं बी और सी, ए बी सी, तो ए बी और ए बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। तो हमें क्या बताना, कोस ए कोस बी इक्वल दिए गए हैं। तो यहाँ से देखो ए के हिसाब से ये क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेस है, ये आएगा क्या परपेंडिकुलर और ये आएगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालेंगे हम, कोस ए की वैल्यू, कोस क्या होता है बी बाई एच, तो बी क्या है, बेस क्या है इसका AC और हाइपोटेनियस क्या है AB, AC बाई AB, ये इसका हाइपोटेनियस है। ये तो क्या था, कोस A के अकॉर्डिंग था। अब हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, कोस B के अकॉर्डिंग। अगर एंगल B चेंज हुआ है तो हमारा बेस हाइपोटेनियस सब चेंज हो जाएगा। B के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड होती है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे क्या आएगा B बाई एच, अब B बाई एच हम चेंज हो जाएंगे, बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AB। एक इक्वेशन बनी है, हमें क्या गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो कोस ए क्या होता है AC बाई AB और ये क्या होगा BC बाई AB, AB से AB कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC आया हमारा कि AC ये है BC ये है। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब एंगल की 2 साइड इक्वल हो, 2 साइड इक्वल हैं तो वहाँ के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल आइडेंटिटी या तो प्रॉपर्टी क्या होता है कि व्हेन 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, देयर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि AC BC के इक्वल है, तो जो एंगल A है वो भी एंगल B के इक्वल होगा। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा, यही हमने बताना था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 4, 5, 6 वो कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट सम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।